हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे लिए बहुत भारी दिन है क्योंकि आज मेरी बहन जा रही है हैदराबाद। हसनैन जा रहा है। और अभी अगर आप मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि मेरा बाबू हमेशा यहाँ रहता था, रात में जाता था। इसका मुंह अभी गंदा हो गया क्योंकि अभी आइसक्रीम खा के उठा है, तो मैंने इसका मुंह साफ कर दिया है। तो बहुत ज्यादा मन भारी हो रहा है। बहुत प्यारा बाबू है और जा रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब इस बार मुझे, मतलब तकलीफ हर बार मन भारी होता था, लेकिन इस बार तकलीफ आंख में आंसू से निकल रही है। आंख में आंसू आ रहे हैं इन लोगों का प्यार देख के। मतलब इनका प्यार देख के मेरा दिल भर आता था कि ऐसे चिपक जाता है, हमेशा ऐसे ये चिपक जाता है। बहुत प्यार करता है हैदर को, हैदर भी बहुत प्यार करता है। तो इन लोग की दोस्ती देखकर मतलब मेरा दिल भर आता है। और अब मेरी आदत पड़ गई, मुझसे बात करता रहता था, मेरी गोद में आ जाता था और मजाक में कभी अरे आंटी, अरे ये तो। मेरे बच्चे भी कभी कभी मुझसे जब बात करते ऐसे बोलते हैं, अरे आंटी क्या कह रही हो, ऐसे वो बोलता था, अरे आंटी। मेरे हाथ का उसको नूडल बहुत पसंद था। आइसक्रीम उसके खालू उसके लिए हमेशा लेकर आते थे। तो अभी हम जा रहे हैं अम्मी के पास। और आज जब पापा ने सब सफाई के लिए सारा सामान बाहर निकाला है, तो सारा सामान बाहर बिखरा है, धुलाई उलाई सब हो गई है। जब मैं वहां से लौट के आऊंगी तो फिर हम लोग वहां से सारा सामान लगाएंगे। और अब हम जा रहे हैं अम्मी के पास। अब 1 घंटा रह गया है इनको जाने के लिए। तो अभी बहन का कॉल आया था कि अप्पी अब तो आ जाओ। तो मैंने कहा हाँ आ रही हूँ। आज थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ गया, तो आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है। तो काम की वजह से मैंने कहा पहले धुलाई हो जाए, उसके बाद फिर मैं सुकून से जाऊँ। नहीं तो जोया पापा फिर अकेले, वो तो कहते तुम चली जाओ मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं सब करवा दूं, उसके बाद फिर अब जब लौट के आऊंगी तो फिर मैं जल्दी से लगवा दूंगी। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं घर। बच्चे आ गए हैं अपनी नानी के घर। आज सभी लोग अपनी नानी के घर हैं। और आज नानी के घर का लास्ट डे है। तो लास्ट डे है नानी के घर का। छुट्टियां खत्म हो गई और गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई और सब अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। उसमें हमारे हसनैन भी हैं। हसनैन ने इस बात का एहसास दिलाया कि गर्मियों की छुट्टियां, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता ना गर्मियों की छुट्टियां, क्योंकि ना शाजी आती और ना हसनैन रुकता, ना पता चलता, क्योंकि मैं तो मायके आती ही नहीं हूँ रहने के लिए। लेकिन हसनैन की वजह से मुझे फील हुआ इस बार गर्मियों की छुट्टियां, मस्ती की, खूब मजा किया। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो ये देखिए, आ जाओ हैदर, आ जाओ हैदर, ऐसे बात करते हैं। आ जाओ यहाँ पर लेट जाए हम लोग। कितना खुश है और उसका भी मन भारी होता है। वो छोटा है लेकिन उसका बहुत मन भारी होता है। तो गाइज, ये देखिए कितने प्यार कर रहे हैं और मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। और मुझे अप्पी बोलते हैं, खाला नहीं बोलते हैं। इसी भी है, मतलब सभी बच्चे हैं आज अपने नानी के घर। और कितना अच्छा लग रहा है जब सभी लोग होते हैं। तो अब जाने का टाइम हो रहा है, तैयारी कर रही है शाजी। और ये लोग अब चले जाएंगे। और बहुत ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। और होती है, बहन जब जाती है, भले ही मैं नहीं रुक पाती, लेकिन कम से कम मैं जब दूध लेने आती थी तो थोड़ी देर बैठ जाती थी। इसके अलावा वैसे भी थोड़ा बहुत कहीं हम लोग गए तो साथ में गए, हंसी मजाक तो होता रहता था। और बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं जो हमेशा याद रहती हैं कि हम लोग ने ये करा था, वो करा था। तो गाइज, यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज्यादा मिस करेंगे। तो बच्चे भी बहुत आज इमोशनल थे, कहते नहीं चलो मम्मा शादी मौसी के पास हो आए। शादी मौसी बोलते हैं। और ये देखिए जनाब मुझे अपी बोलते हैं हसनैन, और वो लोग शादी मौसी बोलते हैं। और बेटू मुझे खाला बोलता है। तो गाइज, यहाँ पर सारी तैयारी हो रही है, जा रहे हैं। अब मम्मी है, बच्चों को समझ में नहीं आता तो बच्चों से कहती मेरा ये सेट कर दो, मेरा वो सेट कर दो। तो गाइज, यहाँ पर ये देखिए ये तैयारी शुरू हो गई है और अब ये लोग जाएंगे। मेरा मन भारी भारी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा गाइस। आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है। जोया पापा को बहुत तकलीफ हुई हसनैन को देख देख के। 3-4 दिन पहले से उनको तकलीफ हो रही थी। वो हसनैन से कह रहे थे कि जा रहा है, याद करेगा। तो कहता हाँ याद करूंगा। सच बोलता है वो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बेमन से बोल रहा हो। जिसको याद नहीं करेगा तो साफ बोल देगा नहीं करेंगे, और याद करेगा तो साफ बोल देगा नहीं करूंगा। तो कह रहा था खालू को नहीं मैं याद करूंगा। उन्हीं के पास बीच में लेटा रहता था, वो लेटे बीच में ये और किनारे हैदर, मस्ती करते रहते थे। जोया पापा को अच्छा लगता था जब ये आए तो जोया पापा बड़े खुश थे, अरे वो तो आया है मेरे यहाँ रहेगा। और वही हुआ, वो टाइम बढ़ाते ही 8, 8 से 8:30, 9:30 देखिए बस। ये सीन देखे मेरे ना आंख में आंसू आ जाते हैं कि इतना प्यार
करा है, इतना प्यार हसनैन ने हैदर को दिया है, हैदर ने हसनैन को दिया है। मतलब आज के ज़माने में हर कोई दिल तोड़ने वाले ही मिलते हैं। जब ऐसा प्यार देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि बड़े तक ऐसा प्यार काश बना रहे, क्योंकि बड़े होने के बाद फिर पता नहीं कैसा किसका दिमाग सेट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई भी दरार आएगी। इनका प्यार शायद ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि बहुत गहरा प्यार है, बहुत गहरी दोस्ती है दोनों की। छोटा है और बड़े भाई पास अपने चिपका रहता है। तो गाइज, जाने का वक्त आ रहा है, सारा सामान तैयार हो गया है जाने के लिए, और सब तैयार हो गए हैं, भाई मम्मी सब लोग तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे थे ये बैग यहाँ से निकल नहीं पाएगा, लेकिन फिर हैदर ने सजेस्ट किया, हैदर बोला नहीं निकल जाएगा, मैं निकलवा दूंगा। तो हैदर इस मामले में तो बहुत ज्यादा अच्छा है, चीजें सही बताता है, मुझे भी सिखाता रहता है, नहीं मम्मा ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, निकल जाएगा। तो शाजी मौसी ने बिलीव किया अ, हैदर पे, और उसी तरीके से अब निकल रहे हैं ये सब लोग। मम्मी भी जा रही हैं छोड़ने के लिए आगे तक, और सब जा रहे हैं, भाई मम्मी सब लोग जा रहे हैं। तो मैं यहीं तक छोड़ दूंगी, और मैं फिर अपने घर मुड़ जाऊंगी वहीं से, क्योंकि अब यहाँ तो लॉक हो जाएगा, मैं क्या करूंगी यहाँ पर। तो चलिए अच्छा है, बाबू इतना जी भर के रह लिया तो अब की खुशी खुशी जा रहा है, लेकिन मुझे मालूम है हैदर को बहुत याद करेगा, मिस करेगा। ये देखिए, देख रहा है, प्यार कर रहा है, तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। ये लोग ऐसे खड़े हैं जैसे हम लोग यहीं रुकने वाले हैं। ये देखिए कैसे बाय कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अब हम लोग भी चलेंगे। देखो कितना खुश हो रहा है, आप देखो। ये देखिए हाथ भी पकड़ लिया, कितना खुशी खुशी जा रहा है, और अब याद करेगा जाके, अपना एंजॉय करेगा, लेकिन वो हैदर को हमेशा याद करता है। ये तो मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, अपनी हैदर को याद कर रहा है, हैदर को याद कर रहा है। और सब इमोशनल है इस टाइम, हैदर भी, जोया भी, मैं भी। मम्मी का जो हाल है, मम्मी का हम लोग बयान नहीं कर सकते। मम्मी का बहुत बुरा हाल है, और शाजी तो मम्मी के सामने रो भी नहीं सकती। मम्मी के सामने वो ऐसे दिखाती है सब नॉर्मल है, फिर बाद में उसको तकलीफ होती है, मैं जानती हूँ। और जब हम लोग को तकलीफ हो रही है तो सबको तकलीफ होगी। शाजी का चेहरा बहुत उतरा हुआ है, बस आंसू, बस हम लोग थोड़ी देर है तो बहुत तेज रोने लगते हैं, इसलिए हम लोग रोए नहीं। उसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है, देखिए चला गया। तबीयत उसकी वैसे भी ठीक नहीं रहती है, और रोएगी तो उसका बीपीपी की दिक्कत रहती है। तो हंसते हंसते चला गया बाबू। अब आएगा बीच में तो इतना नहीं रहेगा, इंशाल्लाह अगले साल अगर गर्मियों में आएगा तो फिर अच्छा लगेगा, फिर एंजॉय करेंगे। अब तो सब लोग जा रहे हैं और सबके स्कूल ट्यूशन सब शुरू हो जाएगा, सारे काम सबके शुरू हो जाएंगे, और अब हम भी जा रहे हैं अपने घर। गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हसनैन चला गया है, और बहुत बुरा लग रहा है। इस टाइम यही रहता था, मतलब पहले तो उसका ये टाइम जाने का था है, फिर उसने धीरे धीरे टाइम बढ़ा दिया था है, फिर 9, फिर 9:30, है ना। तो उसका टाइम था, और मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है, सभी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। यहाँ कभी सोफे पे बैठ रहा है, सोफा कभी एक सा नहीं रहता था, कभी बेड पे चग रहा है ना, बेड इतना एक सा दिख रहा है ना, ये मैंने कितने बार उसकी वजह से सही करती थी, कितने बार सोफा करती थी, क्योंकि वो बस इधर उचक रहा उधर उचक रहा। और खूब मना करो, हसनैन बेटा सोफा खराब नहीं करो, नहीं, उनको कहाँ समझ में आता, वो तो उनका खेलना कूदना। तो जोया, हैदर, सबका बहुत बुरा हाल है। जोया मिस कर रही है बहुत ज्यादा। हैदर तो कह रहा है मेरा बच्चू चला गया, बच्चा ही बोलता था उसको, और हसनैन तो कभी बोलता ही नहीं था मेरा बच्चा, बच्चे को ये देना है, बच्चे को वो देना है, तो बहुत प्यार करता था। तो इन लोग की मोहब्बत देखकर तो मेरे तो आंख में आंसू आ जाते हैं, इतना है ना, कितना प्यार करते हैं, एकदम जरा देर में वो उसके चिपक जाता था, अगर हैदर टिका है तो वो उसके ऊपर लेटा है। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत तो आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती है, जितनी मोहब्बत हसनैन ने हैदर से की है और हैदर ने हसनैन से की है। इनकी जोड़ी वाकई में कमाल की है। जो भी बहुत प्यार करती है, लेकिन उनको हैदर के अलावा कोई नाम ही नहीं आता है, हर चीज में हैदर। हर चीज में उसको हैदर,
कुछ भी नहीं, बस हैदर हैदर तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। और मम्मी को भी बहुत बुरा लग रहा है, बहन चली गई है। और मम्मी यही कह रही थी तुम्हें तो और बुरा लग रहा हो कि दिन भर तुम्हारे पास रहता था, और मुझे तो कल से दूध लेने जाऊंगी तो बिल्कुल सन्नाटा है ना, उसको लेके आ जाती थी मैं, वो दूध पी रहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब जो मैं चिल्लाती हूँ मैं इन लोगों को, तो ये लोग कहना मानते हैं ना, तो वो भी कहना मानता था है ना। वो इतना जिद्दी, अपनी मम्मी की नहीं सुनता था लेकिन मेरी सुनता था वो। मैं अगर कहूंगी नहीं ये नहीं करना है तो फिर वो नहीं करना है, तो वो समझदार बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा अच्छा। और चला गया हैदराबाद, आएगा, अब वो आएगा, अब अगले साल ही आएगा। लेकिन मतलब हसनैन की वजह से फील हुआ है कि गर्मियों की छुट्टियां हुई है ना, नहीं तो हम लोग फील नहीं होता है ना, गर्मी की छुट्टी चल रही, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन इन्हीं की वजह से मैंने ट्यूशन की भी छुट्टी करा दी थी। मैंने कहा कि अब बच्चे ट्यूशन कहाँ ट्यूशन जाएंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा, इधर जाना है उधर जाना है, बल्कि हम लोग ज्यादा कहीं जा भी नहीं पाए। लेकिन ट्यूशन मतलब फील हो रहा था हसनैन के आने से कि हाँ गर्मी की छुट्टी चल रही है, अब फील हो रहा है कि गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई है ना, सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो हसनैन ने इस बात का एहसास दिलाया है। और तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, 2-3 दिन से हम लोग को बहुत बुरा हाल है। विद जोया के पापा, उनको भी बुरा लग रहा था ये चला जाएगा, ये कितने दिन में जा रहा है, ये चला जाएगा। आज सुबह से ही उनको बहुत बुरा लग रहा था, तो सभी को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। और मतलब यही है कि लड़कियों को बस अगर जाती हैं तो जो जाती है उनको तकलीफ नहीं होती है, जो आसपास होते सभी को तकलीफ होती है, खासकर बहन और मम्मी पापा, इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि अब मैं तो नहीं जा पाती अपने मायके, लेकिन वो फील किया मैंने, उसकी शादी के आने से मैंने महसूस किया कि गर्मी की छुट्टी चल रही है और हम लोग मायके में हैं। क्योंकि दूध लेने जाती थी तो जा गई, हंसी मजाक थोड़ी बात करी, बैठ आई और फिर आ गई। तो बस गाइज छुट्टियां खत्म हो गई, रूटीन शुरू हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे और ट्यूशन जाएंगे। अरबी लगाई दी है तो बच्चे बिजी होने वाले हैं, बच्चों ने भी खूब आराम कर लिया, खूब इंजॉय किया। और आज मेरी तबीयत खराब थी, मैं यही डर रही थी, मैंने कहा इतनी खराब ना हो जाऊं कि मैं बिस्तर पे एकदम लग जाऊं और बहन जा रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी ताकत थी कि चली गई, मैं उनसे बात भी करी आई, मिल भी आई। और फिर मैंने आके जल्दी से बर्तन धोए, खाना दिया इन लोगों को, मैंने कहा मुझे दिक्कत ना हो जाए। और सभी बच्चे, इतनी गर्मी हमारे यहाँ सड़ी वाली हो रही है कि सभी बच्चे, पूरे घर सभी लोग शामी को नहाए हैं आज। इतनी तेज मतलब पसीने वाली गर्मी हो रही है, सब हैदर जोया जब पापा सब पसीने तर हो रहे थे। और आज कमरे की सफाई भी हुई थी, धुलाई भी करी थी, ये सोफा वोफा सब बाहर था तो सब सफाई हो गई है कमरे की। यहाँ पूरी फर्श की धुलाई हो गई है, जब पापा ने एक एक चीज निकलवा दी थी। तो मैं सुबह, मुझे मालूम था कि बहन जाने वाली है, तो फिर मैंने सब सामान जल्दी जल्दी निकलवाया। मैंने कहा कि टाइम पर धुलाई हो जाए, फिर इन लोग को खाना दे के मैं निकल जाऊं। तो फिर खाना दिया, हसनैन यही था, हसनैन ने भी मेरे हाथ के नूडल खाए, उसको बहुत पसंद है। फिर उसका वादा था उसके खालू से आइसक्रीम का, तो जब पापा ने आइसक्रीम खिलाई और फिर हम लोग सब घर में गए, वहाँ नानी के घर में एंजॉय किया। उसके बाद आपने तो देखा ही है कि फिर उसके बाद हसनैन चला गया था। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।